नमस्कार, मैं हूं राहुल कंवल। कहावत है, मरता क्या न करता। आस्था की आड़ में आंडबर का मायालोक रचने वाली राधे मां बचाव का कोई मौका नहीं छोड़ रही। राधे मां के खिलाफ आरोपों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन वो खुद को पाक साफ साबित करने की जीतोड़ कोशिश कर रही हैं। राधे मां के बचाव में आज हिंदू संगठनों के चंद चेहरे सामने आए, लेकिन जल्द ही उनकी पोल खुल गई और राधे मां का असली चेहरा सामने आ गया। पार्टी सपोर्ट में नहीं है। अब शांत रहो, बोलिए, शांत रहो। ये लोग खरीदे हुए लोग हैं, इनको पैसा देकर के बुलाया गया है राधे मां के पक्ष में बोलने के लिए। इस हंगामे का कनेक्शन राधे मां से है, उस राधे मां से जो बीते दिनों कई तरह के आरोपों के दायरे में आ गई है। वही राधे मां जो अपने भक्तों को कभी प्रवचन नहीं देती, बल्कि मौन रहती है, तभी बोलती है जब उसके ऊपर आरोप लगे। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई का राग अलाप रही राधे मां खुद को सच्चा साबित करने के लिए ही इन लोगों का सहारा लिया था। जब ये लोग पैरवी करने उतरे तो हंगामा खड़ा हो गया। ये लोग राधे मां की वकालत करने के लिए दिल्ली में जमा हुए थे। जिन्हें धक्का देकर बाहर निकाला गया वो हैं स्वामी ओम जी, जो ओजस्वी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिसने धक्का देकर बाहर निकाला उन जनाब का नाम है मुकेश जैन। ये भी ओजस्वी पार्टी के मीडिया सलाहकार हैं। और ये तीसरे जनाब हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव मुन्ना शर्मा। ये तीनों लोग राधे मां के पक्ष में दिल्ली में जुटे थे। मीडिया सामने बैठा हुआ था और ये लोग राधे मां के पक्ष में दलीलें दे रहे थे। हम देख रहे हैं कि राधे मां के ऊपर लगातार चरित्र हनन किया जा रहा है। वो अपने घर में लेटी हुई हैं, बैठी हुई हैं, उनकी गंदी गंदी अश्लील तस्वीरें लाई जा रही हैं, पता नहीं कहां से। और हमें लगता है कि वो निक्की गुप्ता नाम की जो लड़की उनके खिलाफ बोल रही है। कुछ संतों को टारगेट करने के बाद अब राधे मां का नंबर आया है, जिन पर उनके चरित्र पर, उनके व्यवहार पर, उनके आचरण पर बार बार हमले किए जा रहे हैं। इधर ये लोग राधे मां की वकालत कर रहे थे और उधर इन्हीं लोगों के साथ मंच पर बैठे हुए स्वामी ओम जी बीच में कूद पड़े। मतभेद तो मंच पर ही सामने आ गए थे, लेकिन राधे मां की पैरवी के लिए रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ओजस्वी पार्टी के स्वामी ओम जी और मुकेश जैन का झगड़ा सरेआम हो गया। मुकेश जैन ने धक्के मारकर स्वामी ओम जी को बाहर निकाल दिया। इसके बाद स्वामी ओम जी का धैर्य जवाब दे गया। जिनके साथ मंच साझा कर रहे थे उनकी पोल मीडिया के सामने खोल दी। आरोप लगाया कि राधे मां ने इन लोगों को पैसे देकर अपनी पैरवी करने के लिए खरीदा है। इन दोनों को पैसा देकर के खरीद करके यहाँ बोलने के लिए भेजा गया है। ये जो अभी मुन्ना शर्मा बैठे हैं और मुकेश जैन बैठे हैं, और मुन्ना शर्मा सिर्फ एक ग्रुप के महामंत्री हैं। स्वामी ओम जी के आरोप इशारा करते हैं कि अपने आडंबर लोक में बैठी राधे मां अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए लोगों को खरीद रही है, अपनी बिगड़ती छवि को बचाने के लिए लोगों से अपनी पैरवी करा रही है। तो क्या राधे मां पैसे के जरिए अपना नया नेटवर्क तैयार कर रही है? राधे मां हिंदू संस्थाओं से जुड़े लोगों को फंडिंग करके अपनी वकालत करा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो यही लगता है। बिल्कुल असत्य है कि नॉन वेज खाती हैं और किसी ने नॉन वेज खाते हुए देखा नहीं है। ये उनको बदनाम करने के लिए किया जा रहा। तस्वीरें बनाई हुई है, कट एंड पेस्ट के द्वारा तस्वीर है, और उन्होंने साफ साफ कहा है, उन पर वो आरोप लगा है कि अपने को देवी बताती हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कई बार कि मैं ना तो देवी हूं और ना देवी का अवतार हूं, मैं एक मैसेंजर हूं, देवी की भक्त हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बैनर देखकर साफ झलकता है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ राधे मां को बचाना ही नहीं, बल्कि और भी तथाकथित संतों की पैरवी करना था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भूमिका कुछ इसी अंदाज में बांधी गई थी। नाम सिर्फ राधे मां का ही नहीं, नाबालिग से बलात्कार के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम का भी आया। सारथी बाबा हैं, आसाराम बापू जी हैं, नारायण साईं जी हैं, जितने भी हिंदू संतों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनका चरित्र हनन हो रहा है, उन सबके साथ
हम लोग एकजुट होकर खड़े हैं और ना तो कोई हमें डराने की कोशिश करे और ना हम डरने वाले हैं और ना भागने वाले हैं। मामला सिर्फ राधे मां तक ही नहीं, आसाराम के बचाव का भी है। इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओजस्वी पार्टी के लोगों का होना महज संयोग नहीं है। ओजस्वी पार्टी आसाराम के बेटे नारायण साईं ने सितंबर 2013 में बनाई थी। पार्टी बनाने का मकसद राजनीतिक ताकत हासिल करना था ताकि सत्ता की शक्ति आसाराम को बचाने के लिए इस्तेमाल की जा सके। आसाराम की सहमति के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान तो ओजस्वी पार्टी ने किया, लेकिन बाद में उम्मीदवार नहीं उतारे। हिंदू महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के लोग राधे मां की पैरवी के लिए उतरे, लेकिन स्वामी ओम जी ने ही आरोप लगाया कि हिंदू महासभा के मुन्ना सिंह और मुकेश जैन राधे मां के खरीदे हुए लोग हैं और इसके बाद हंगामा सरेआम हो गया। रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। कपड़ा सिलने वाली एक आम महिला से राधेमा बनने की भी अपनी ही कहानी है। राधेमा ने शुरू में खुद को देवी का रूप कहा तो लोग गुस्से में आ गए। राधेमा पंजाब से मुंबई पहुंच गई और एक नए मायालोक का ताना बाना बुनने लगी, लेकिन खुद को सन्यासन बताने वाली राधेमा को लेकर सवाल लगातार सुलगते रहे। खुद को देवी कहने वाली राधे मां की आस्था रास लीलाओं में है। वो किसी तरह का प्रवचन नहीं देती, अपने भक्तों से बात नहीं करती, बस उन्हें दर्शन देती हैं, उनकी गोद में बैठकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब आरोपों के बीच घिरी राधे मां कभी शेर पढ़कर कभी दोहा पढ़कर अपनी बेगुनाही साबित करती हैं। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताकि हृदय आप। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और मैं अपने आने वाले सब भक्तों को बहुत प्यार करती हूँ। राधे मां और सुखविंदर कौर पंजाब के फगवाड़ा की रहने वाली है। ऐसी ही एक सफाई राधे मां ने साल 2004 में दी थी। जगह थी फगवाड़ा और मंजर कुछ ऐसा था। लगता था कि पूरा फगवाड़ा गुस्से के सैलाब में बह गया था। दरअसल साल 2004 में उस वक्त राधे मां ने एक जागरण के दौरान खुद को मां चिंतपूर्णी देवी का रूप बताया था। उस जागरण से पहले जब भीड़ भड़क गई तो राधे मां ने सबके सामने आकर माफी मांगी थी। तब आम लोगों के साथ पुलिस भी मौजूद थी और यहीं पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला भी राधे मां के खिलाफ दर्ज हुआ था। और उस वक्त खुद राधे मां ने हाथ जोड़कर माना था कि ना तो इसके अंदर कोई शक्ति है और ना ही ये कोई चमत्कार कर सकती है। मेरिया सारी गलतियां सारे भगवाड़े ने वास्ते ने सारे मैंने माफ कर दो। राधे मां और सुखविंदर कौर की शादी 1990 में मुकेरिया में हुई थी। राधे मां का ससुर चिकन का कारोबार करता था और राधे मां लोगों के कपड़े सिलती थी। कपड़े सिलते सिलते इसने अपने आप को देवी का रूप कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोग इस पर विश्वास करने लगे। लेकिन 2004 में पंजाब के फगवाड़ा इसका पुरजोर विरोध हुआ। इसके बाद राधे मां मुंबई आ बसी। फगवाड़ा का गुस्सा तो इस घटना के बाद शांत हो गया। वक्त गुजरा, राधे मां फगवाड़ा छोड़कर मुंबई में आ बसी। यहाँ ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कंपनी ने राधे मां की जबरदस्त ब्रांडिंग की और आन गांव में आकर राधे मां सिद्ध जोगिया बन गई। टीवी और फिल्म जगत के सेलिब्रिटी राधे मां के चरणों में झुकने लगे। राधे मां इन दिनों अपनी पैरवी में तेजस्वी पार्टी और अखिल भारत हिंदू महासभा के मुन्ना शर्मा को लामबंद कर रही हैं।
लेकिन अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए राधे माँ ने दलेर मेहंदी जैसे गायकों का भी सहारा लिया, जो अब कहते हैं कि वो भक्त नहीं है बल्कि फीस लेकर उनकी पब्लिसिटी की थी। संजीव गुप्ता जो होर्डिंग देखते हैं, पब्लिसिटी का काम देखते हैं, उनके भाई की शादी थी और उन्होंने हमें शादी में इनवाइट किया था कि मेरे भाई की शादी है, आप वहाँ पे ज़रूर आए। और उस शादी में राधे माँ भी क्योंकि उनके घर की ही हैं तो वहाँ पे थी, तो स्पेशल हम लोग बार बार कभी गए नहीं हैं, हम किसी की वेडिंग में गए हुए हैं। राधे माँ अपने जागरण या फिर चौकियों में भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद ही देती हैं, बोलती कभी नहीं है। हाँ, लेकिन जब भी कोई विवाद खड़ा होता है या फिर मुसीबत आती है तब वो सफाई जरूर देती हैं। अब जबकि ये विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, लग ऐसा रहा है कि राधे माँ को एक बार फिर से अपना मुंह खोलना होगा और जमकर सफाई भी देनी होगी। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। मुसीबतें अकेली नहीं आती, यही मुहावरा राधे माँ पर सटीक बैठता है। पहली एफआईआर हुई तो उसके बाद जैसे शिकायतों का दौर ही शुरू हो गया। पुलिस में राधे माँ के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला दहेज उत्पीड़न से शुरू हुआ था और अब राधे माँ पर फरेब, झूठ और तंत्र मंत्र के जरिए ठगी का आरोप लगा है। दूसरों की किस्मत चमकाने वाली राधे माँ का सितारा इन दिनों गर्दिश में है। राधे माँ ने अपनी पैरवी कराने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई तो पैरवी करने वाले आपस में ही भिड़ गए। यही लोग आरोपों से घिरी राधे माँ की पैरवी करने बैठे थे। अपने आस्थालोक में बैठी राधे माँ जब से आरोपों में घिरी है, कभी खुद सफाई देने आती हैं, कभी उनके समर्थक, और अब आसाराम की पार्टी के लोगों से राधे माँ ने अपनी पैरवी कराई है। राधे माँ पर लगातार आरोप लग रहे हैं। पहले मुंबई के गुप्ता परिवार की बहू ने दहेज की खातिर ससुराल वालों को भड़काने का आरोप लगाया। कांदीवली थाने में मामला दर्ज हुआ। उसके बाद राधे माँ पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा। बोरीवली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद आरोप लगा कि कच्छ में राधे माँ की वजह से एक परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस बाबत रमेश जोशी ने मुंबई के कांदीवली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। और अब राधे माँ के खिलाफ लोगों को तंत्र मंत्र के जरिए फंसाने की शिकायत बोरीवली थाने में दर्ज कराई गई है। पेशे से वकील अशोक राजपूत ने लिखित शिकायत में राधे माँ के खिलाफ कहा है कि वो तंत्र मंत्र के जरिए लोगों को फंसाती हैं और लोगों से झूठ बोलकर पैसे वसूलती हैं। इसलिए राधे माँ के खिलाफ अंधश्रद्धा निर्मूलन अधिनियम 2013 के तहत मामला दर्ज कराया है। 2015 में जब अभी जुलाई से इनका मैटर शुरू हुआ तब मेरे को लगा कि नहीं, ये लोग गलत करते हैं। मेरी आंख के सामने मैंने देखा, इसलिए फिर मैंने ये आस्था जो 2013 में जो कानून आया है महाराष्ट्र अंधविश्वास के विरुद्ध में, उसके अगेंस्ट में मैंने 8 तारीख को बोरीवली पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया। उधर गुप्ता परिवार दहेज उत्पीड़न मामले में भी राधे माँ के बयान शुक्रवार को कांदीवली थाने में दर्ज किए जाएंगे, लेकिन आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अब तक राधे माँ के खिलाफ इस केस में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। देखिए, अभी तक मुझे पुलिस से कोई इत्तला नहीं है और हम ये पहले से ही जानते थे कि राधे माँ बेकसूर है, उनको नाजायज फंसाया जा रहा है। राधे माँ एक के बाद एक आरोपों में घिर रही हैं। अपनी पैरवी के लिए आसाराम की पार्टी की मदद से एक नेटवर्क खड़ा कर रही हैं। भले ही राधे माँ इन आरोपों से बच निकले, लेकिन संतई के पेशे की छवि तो बिगड़ ही रही है। शिव शंकर तिवारी के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कैसे एक माननीय मंत्री जी भी राधे माँ की भक्ति में डूबे हुए हैं। आप देखते रहिए आज तक। ठिकानों पर आस्थावान लोगों का तांता लगा रहता है। राधे माँ के भक्तों की फहरिस्त में तो बड़े बड़े नाम हैं, बॉलीवुड के सितारे हैं और केंद्रीय मंत्री भी। आरोपों से घिरी राधे माँ पर जब एक केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राधे माँ को देवी कहने में भला हर्ज क्या है। माँ ने करम सब पे किया, दे के खुशी गम ले लिया। पुण्य है कि ये जो राधे माँ हमें मिली, वीरान था चमन कली उम्मीद की खिली, तोहफा हंसी माँ ने दिया, दे के खुशी गम ले लिया।
आस्था के सामने तर्क लंगड़े होते हैं। जो इंसान को भगवान मान बैठे वो फिर न तर्क करते हैं न किसी दूसरे इंसान की सुनते हैं। यही राधे मां के भक्तों का हाल है। राधे मां के भक्तों को लगता है कि वो किसी तरह का आडंबर और प्रपंच नहीं करती, इसलिए बार बार राधे मां की पैरवी करते हैं। राधे मां के भक्तों में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री विजय सांपला भी हैं। होशियारपुर से बीजेपी सांसद सांपला भी मानते हैं कि सुखविंदर कौर को देवी कहने में कोई हर्ज नहीं। कहने में हर्ज नहीं है। एक सेकंड सर, अरे साहब डोरी का एक्ट लगा है, उसके अपने 2 बेटों की शादी हुई है। अगर वो डोरी लेनी है तो अपने बेटों के वहां से मांगेगी, किसी के घर में जाके थोड़ी मांगेगी। पंजाब में उसकी अपनी बहुएं ठीक ठाक खुश हैं तो किसी की बहुएं को क्या एतराज होगा, को किसी को क्यों जाएगी कहेगी। संतई के पेशे में लोगों का विश्वास जीतना ही कीमियागिरी है और इस काम में राधे मां सफल हो गई है। वैसे भी जिस देश में लोग धर्म के सहारे चलते हों, जिस देश में मोक्ष की दुकानदारी होती हो, वहां ऐसे भक्तों की क्या कमी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आज के विशेष में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।